इस चीज़ को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल टाइप का होता था, जहाँ पे आपके स्किल सेट के हिसाब से आपको काम दिया जाता था। अगर आपका दिमाग अच्छा चलता था आपको उस टाइप का काम दिया जाता था, आप फाइनेंस में अच्छे हो आपको ये दिया जाता था, आपको वो दे दिया जाता था। पर टाइम बढ़ा, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, उसके बाद उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर डाल दिया। अब क्या होता है, अब क्लासरूम टीचिंग होती है, यूनिवर्सिटी एक सिलेबस बनाती है, वो आपको पढ़ाया जाता है, आपको उसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एग्ज़ाम भी सबके सेम होते हैं और उसके बाद हम नंबर देते हैं, फिर हमको जज किया जाता है हम कितने बढ़िया है कितने बेकार है। फिर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ, इन्होंने कहा नहीं भाई हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, हम स्मार्ट क्लासेस पढ़ाएंगे, हम जो भी लोगों को पढ़ा रहे हैं जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अब हम डायग्राम से नहीं पढ़ाएंगे, अब हम लोगों को वीडियो दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं किसी इंजन का मैकेनिज्म समझ रहा हूँ तो बच्चों को अगर हम डायग्राम से समझाते थे तो उनको समझने में दिक्कत आती है, पर यहाँ पे अब बच्चा इसके थ्रू समझेगा, वीडियो के थ्रू, यहाँ से हवा आ रही है, ये इंजन यहाँ घूम रहा है, ये पिस्टन यहाँ घूम रहा है, इस चक्कर में बच्चे को ज़्यादा याद हो पाएगा। और रिसर्चेस ऐसा कहती है अगर हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें, जब हम डायग्राम से समझ रहे हैं वर्सेस हम वीडियो से समझ रहे हैं, तो भाई दोनों में सेम इनपुट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डायग्राम से समझते हैं तो हमारी यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग काम में आती है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में। सिस्टम 1 क्या होता है, हमारा होता है फास्ट, हमको सारी चीज़ों को बस समझना है, चीज़ों को लेना है लेना है लेना है लेना है। और सिस्टम 2 क्या होता है, स्लो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ऊपर आप चेक कर लेना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। सिस्टम 1 वाले जो लोग होते हैं बेसिकली हम ही बंदे होते हैं, हम अपने कुछ डिसीजंस को सिस्टम 1 के थ्रू करते हैं, कुछ डिसीजन को सिस्टम 2 के थ्रू करते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम सिस्टम 1 के थ्रू ले लें। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आपको अर्थ की स्पीड चेक करनी है, अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज दी है, अर्थ का रेडियस दिया है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी। यहाँ पे कोई फॉर्मूले काम नहीं आने वाले। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े हो चुके हो, आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ, रेडियस से आप सर्कमफेरेंस निकालोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। और आपको पता है कि अर्थ कितने टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा करती है, तो आपके पास टाइम है, आपके पास डिस्टेंस है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 6th क्लास के बच्चे की है, पर इस चीज को समझने के लिए हमारे दिमाग को प्रोग्राम नहीं किया गया है। अगर आज मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाली वीडियो बनाता हूं, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैंने बीच बीच में टेस्ट करके देखा है, पर वो लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों के पास ज्यादा रीच नहीं आती, क्योंकि हम सब सिस्टम 1 के थ्रू सब कुछ सीखना चाहते हैं कि भाई हमको सारी की सारी चीजें खिचड़ी बना के मिल रहा है और हम सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर ले लें। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम बुक से पढ़े वर्सेस वीडियो से पढ़े तो भाई हमारा अगर सेम टाइम दोनों के अंदर हम लगा रहे हैं तो भाई दोनों से हमको सेम नॉलेज मिलने वाली है। तो YouTube पे आप वीडियो देख रहे हो वर्सेस आप बुक पढ़ रहे हो, तो आपका जो दिमाग के अंदर इनपुट होने वाला है वो सेम होने वाला है। पर क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी लाइफ के अंदर हम बुक में पढ़ रहे होते हैं। अब हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, 3 पैराग्राफ पढ़ लिए, 4 पैराग्राफ पढ़ लिए और वो पढ़ रहे हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और पे है और मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है पर मुझे कुछ याद ही नहीं मैंने पढ़ा क्या था। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये क्यों होता है, हमारा दिमाग सिस्टम 1 में काम कर रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारा दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जाता। अगर हम वीडियो देखते हैं, वीडियो इज लाइक पिक्चर, हम जाके उसको देखते हैं, हमको समझ में आता है हाँ कितनी अच्छी चीज़ है, पर वो चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हमारे साथ दिमाग में नहीं घुसती। इस चक्कर में वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रहती। मुझे याद है जब मैं बचपन के अंदर पढ़ता था तो मेरे दिमाग के अंदर मैं आंखें बंद करके इमेजिन करता था ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम करके चलोगे तो आप वो जो चीज़ पढ़ी है उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर कोई चीज़ हम नहीं सीख रहे और उसको हम लाइफ में रिटेन करना चाहते हैं तो कोशिश करनी है हमको अपना सिस्टम 2 मैकेनिज्म लगाए। सिस्टम 2 मैकेनिज्म मतलब हमको उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डालनी है, सोचना है ये चीज़ कैसे हो रही है और उसको इमेजिन करने की कोशिश करनी है, तभी वो चीज़ हमारे दिमाग में रिटेन हो पाएगी। तो चलिए एक टास्क देता हूँ मैं आपको, एक नंबर बोलता हूँ मैं आपको वो नंबर याद रखना है और वो मैं आपसे 3 महीने के बाद पूछूंगा। आपको किसी तरीके से उस दिमाग में याद करना है, किस तरीके से याद करोगे वो मुझसे आप डिस्कस करने की कोशिश करना। नंबर है हमारा 8102। टाइम अप। अब आपने याद कर लिया होगा, मेरे हिसाब से सबके अलग अलग फंडे हो गए, पर अगर आप इस नंबर को घुमा देते हो तो क्या बनता है 2018, जो कि करंट ईयर है 2018। तो अगर
टाइप 1 से किसी बंदे ने सोचा होगा तो भाई वो नंबर याद कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले बंदे होंगे, वो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे। पर जिन्होंने बचपन से ही अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर दिमाग चलाया, वो 1 सेकंड में ही याद कर लिया होगा कि भाई ये तो 2018 है, बात खत्म। अब फिर से वही गेम खेलते हैं। अब हमको क्या करना है, अब मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, आपको हर डिजिट के अंदर 3 नंबर ऐड करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 1027, तो आपको 1 के साथ 3 ऐड करना है, दैट इज 4, 0 के साथ ऐड करना है 3, दिस इज 3, 2 के साथ 3 ऐड करना है 5, 7 के साथ 3 ऐड करना है 10, मतलब 0। और यहाँ पे एक रूल है, जैसे ही नंबर खत्म होगा मैं क्लैप्स करूंगा, आपको पहला नंबर बोलना है, उसके साथ 3 ऐड करके बोलना है। ठीक है, समझ गए ना? मतलब मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको पहले नंबर के अंदर 3 ऐड करना है, एक और के अंदर करना है, एक और के अंदर करना है, और एक और के अंदर करना है। ठीक है, नंबर है आपका 7138। आशा करता हूं ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। पर भाई इस बार आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ा होगा, क्योंकि हमने अपने दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कभी यूज ही नहीं किया। अगर हम अपने दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज करेंगे, वो चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी और वो चीजें हमें याद होने लग जाएगी। अगर मेरे रीडिंग स्किल्स पुअर है और मैं वीडियो देखता हूं, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है, मान के चलिए मुझे कुछ पढ़ना है। अब मैं अगर उसको बुक में पढ़ता हूं तो मेरी रीडिंग स्किल्स पुअर है, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाता, तो मैं वीडियो दे सकता हूं ताकि वो चीज ग्रैब हो जाए। अगर मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं वर्सेस सामने वाला जो बता रहा है, मान के चलिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूं मार्केटिंग के ऊपर, और मार्केटिंग की वीडियो जो मेरी है वो 15 मिनट की है। अब आप एक बुक के अंदर एक चैप्टर उठाते हो फिलिप कॉटलर का, और उसके अंदर वो मार्केटिंग की वही चीज 2 पेजों के अंदर एक्सप्लेन हो रखी है। अगर आपको लगता है 15 मिनट से पहले आप ये चीज पढ़ सकते हो, तो भाई आपके लिए बुक्स पढ़ना बेटर है। अगर आप 15 मिनट की मेरी वीडियो देखते हो तो आपने 2-3 मिनट जो भी अपने वो वेस्ट किए। तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक याद करने का। यहाँ पे मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को पर्सनली हमारा एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। पर भाई बात ये है, अगर आप अपने दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाओगे तो चीज़ें आपको ढंग से याद होगी और आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाओ। तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर आप किसी चीज़ को याद करने में अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका याद करने का तरीका किस टाइप का है। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।